जय हिंद एवरीवन। आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज से हम अपनी पीआईबी की सीरीज को स्टार्ट करेंगे एंड अब डेली बेसिस पे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर पीआईबी के एनालिसिस मिलेगी, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है फॉर आवर प्रीलिम्स या फिर मेंस। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 31 जुलाई 2024। तो आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे, जो भी पीआईबी में आई है। India hosts historic 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग। आप सबको पता है आज ये कंक्लूड हुई है 31 जुलाई को। India champions heritage conservation, $1 million grant to the UNESCO for the global heritage conservation, and most important, मोइदम्स जो कि इंडिया की 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। इससे पहले हमारे पास 42 थी। द लेटेस्ट वन इज कॉल्ड द होयसल टेम्पल्स। एंड इस बार के प्रीलिम्स में आपने ये भी देखा कि उन्होंने ईयर तक पूछा कि कौन सी अभी रिसेंटली ऐड हुई है इन द 2023। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस तरह की इंफॉर्मेशन, बिकॉज ईयर वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडिया ने प्राउडली 46th सेशन को यहाँ पर होस्ट करा, जो कि 21 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और आज 31 जुलाई 2024 को वो कंक्लूड हुआ है। कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? एट भारत मंडपम, जहां पर G20 की मीटिंग थी इन न्यू दिल्ली, which marked a milestone in the India's association which begin in 1977। 1977 में इंडिया की एसोसिएशन स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इस बार 46th सेशन इंडिया ने प्राउडली होस्ट किया। इसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट जो निकल कर आ रहा है दैट इज द 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसी के अलावा यूनेस्को की कुछ इंटेंजिबल साइट्स भी हैं जिसमें लेटेस्ट गरबा ऐड किया गया था। इस बार उन्होंने यूपीएससी में प्रीलिम्स में ये भी पूछा डन कि कौन सा इस ईयर लेटेस्टली ऐड हुआ है। तो 43rd साइट माइदम्स जो कि इस बार ऐड किए गए हैं। तो 46th सेशन में हम देखते हैं कि 24 यहाँ पर न्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐड की गई हैं। आप सबको पता है कुछ नेचुरल होती हैं, कुछ कल्चरल होती हैं एंड कुछ मिक्स्ड होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 19 कल्चरल साइट्स ऐड की गई हैं, 4 नेचुरल ऐड की गई हैं और एक मिक्स्ड प्रॉपर्टी है जो कि इस बार ऐड की गई है। एंड ये असम से अब 3rd यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। इससे पहले काजीरंगा थी एंड इसके अलावा मानस। ठीक है, तो मोइदम्स जो कि असम से हैं वो 43rd सेट बनते हैं as it is the first cultural site from the Assam to receive this recognition. Important is that is a cultural one because आपसे ये भी क्वेश्चन विद इन अ लाइंस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये नेचुरल है, ये कल्चरल है, ये मिक्स्ड है, कौन सी साइट है। इस तरीके से आपको पता हो कि ये कल्चरल है। Located at Cheradio district, Maidams are the sacred burial mounds of Ahom dynasty। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए आपके लिए। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट आ गया ये। सेक्रेड बरियल mounds रिफ्लेक्टिंग 6 centuries of cultural and architectural development। ठीक है, तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। ये 3rd वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी होगी आसाम की। इससे पहले हमारे पास काजीरंगा नेशनल पार्क एक है। इसके अलावा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मानस तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, ये एलिफेंट रिजर्व भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। मानस रिवर का नाम भी है अंडर द नेचुरल कैटेगरी इन 1985। इससे पहले दोनों नेचुरल कैटेगरी में थी, इस बार हमारे पास किस में ऐड हुआ है? कल्चरल में ऐड हुआ है। तो जो मोइदम्स हैं which celebrate and preserve the royal lineage through the colossal architecture are comparable to the pyramids of Egypt। pyramids of Egypt के साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है and the royal graves in the ancient China। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने पढ़ा अभी असम से रिलेटेड की जिसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट द मून्स वन, वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका पर्पस क्या होता है हेरिटेज साइट्स का इंक्लूड करने के लिए? यहाँ पे बेसिकली उसको प्रिजर्व करना और उसको प्रमोट करना, उसकी जो शेयर हेरिटेज वैल्यूज हैं बेस्ड ऑन द आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज। ठीक है, एक कह सकते हो आप ये स्टार्टिंग इनिशियली में भी क्यों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को हम ऐड करते हैं। On its part, India became a part of this committee from 2021 to 2025। यहाँ पे चल रहा है and is currently hosting the first ever session। जब से यहाँ पे ज्वाइन किया है तब से यहाँ पर उसके बाद पहली बार वो 46th मीटिंग यहाँ पे क्या कर रहा है? होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो 46th मीटिंग हो गई, 43rd साइट ऐड हो गई एंड दैट टू इज द कल्चरल वन एंड असम की ये 3rd साइट है। इससे पहले दोनों की दोनों हमारे पास नेचुरल थी। आई होप दिस न्यूज इज क्लियर। इस न्यूज में से ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड न्यूज जो आज की इंपॉर्टेंट अभी तक की इसमें पीआईबी पे है वो है आत्मनिर्भर भारत इन द
डेयरी सेक्टर, ठीक है। अब डेयरी सेक्टर में कुछ फैक्ट्स इसमें आए हैं। एक तो इंडिया इज फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन, कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 1/4, दैट इज 25% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। भाई पूरे ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का 1/4 पार्ट इंडिया की तरफ से जा रहा है। और मिल्क प्रोडक्शन लगातार एनुअल ग्रोथ रेट पे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 6% ओवर द लास्ट 9 years, जिसमें विद पर कैपिटा ऑफ 459 ग्राम्स पर डे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बूस्ट कर रहा है आत्मनिर्भर भारत को, ठीक है। तो फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन आपको पता हो। अब इस न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी न्यूज आई हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे इसमें, ठीक है। अब इस पॉइंट को इनको हम मेंस में यूज करे जा सकते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसका बेसिकली एम था कि डेवलपमेंट और कंजर्वेशन किया जाएगा इंडिजिनियस बोविन ब्रीड्स का, जेनेटिकली अपग्रेडेशन किया जाएगा और मिल्क प्रोडक्शन को यहां पर इंक्रीज किया जाएगा। नंबर 2, नेशनल प्रोग्राम फॉर द डेयरी डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ मिल्क को, मिल्क के प्रोडक्ट्स को यहां पर क्या किया जाएगा, उसकी क्वालिटी को एनहांस किया जाएगा। नंबर 3, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यहाँ पे बेसिकली फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशंस के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये स्कीम थी, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। फोर्थ स्कीम थी सपोर्टिंग डेयरी कोऑपरेटिव्स एंड फार्मर प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स एंगेज इन द डेयरी एक्टिविटीज, उनको कहीं ना कहीं आपने क्या करा, इंटरेस्ट सबवेंशन दे दिया उनके कैपिटल लोन्स पर, ठीक है। तो ये 4 स्कीम्स थी, ये मेंस पर्सपेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स पे भी पूछी जा सकती है इस न्यूज में से। ओके, थर्ड हमारे पास आज की इंपॉर्टेंट न्यूज थी इंडेक्स ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज। नंबर 1 इसमें फैक्ट आपके पास आईआईपी, ठीक है, बेस ईयर आया 2011-12 आ गया, ठीक है, अगर मैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखूं, ठीक है। यहाँ पे 5 बजे की न्यूज है पीआईबी की। अब इसमें इंपॉर्टेंट, इससे पहले प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि कौन सा इसमें से कोर सेक्टर नहीं है, ठीक है। तो 8 कोर सेक्टर आपके पास आते हैं, जिसमें नंबर 1 आपके पास आ गया सीमेंट, नंबर 2 आपके पास आ गया कोल, नंबर 3 आपके पास आ गया क्रूड ऑयल, नंबर 4 आपके पास आ गया इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 5 आपके पास आ गया फर्टिलाइजर्स, नंबर 6 आपके पास आ गया नेचुरल गैस, नंबर 7 आपके पास आ गया रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड नंबर 8 आपके पास आ गया स्टील इंडस्ट्री या स्टील सेक्टर। तो ये 8 सेक्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्रीज पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें से कोर इंडस्ट्री में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसने 40.27 यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। डन। तो ये 3 न्यूज थी जो आज की अभी तक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जो कि हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से या मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस के लिए बस स्कीम ही आई है। तो ऐसे ही अब हम हर रोज यहाँ पर शाम को पीआईबी को डिस्कस करेंगे, सो दैट पीआईबी में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, हम उनको डिस्कस करेंगे। बिकॉज पीआईबी के अलावा आपको सेपरेटली अब से न्यूज़पेपर की एनालिसिस भी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको डेली न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनकी एनालिसिस देखने को मिलेगी। ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड डेली बेसिस पे आपको पीआईबी में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप प्लीज हमारे चैनल को आज ही एक तो पहले फॉलो करें, सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज से यहाँ पर ऑब्लिवियन ना रह जाए, आपको पता लगता रहे कि कौन कौन सी चीज अभी एट प्रेजेंट चल रही है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।